हमारे लोगों का सर्वनाश करेगा। ए बुड्ढी, दलदल में पैर क्यों डाल रही है? ए सुन, दलदल कितना गहरा है ये जानने के लिए पहले दलदल में पैर डालना पड़ता है। ए सुन पांडो, मार खाने के 3 तरीके होते हैं। पहला, बात करने से पहले मारना। दूसरा, बात करते करते मारना। और तीसरा, बात करने के बाद मारना। इसमें मेरा पहला तरीका है, बात करने से पहले मारता हूँ। समझ गया ना? दादी माँ, मुझे काफी दुख हुआ कि मैं एक औरत को बीच मुसीबत में छोड़कर ही चला आया, लेकिन जब मैंने उस गुंडे को धमकाया तब मेरी जान में जान आई। अब जाकर मुझे शांति मिली है। बेटा, एक बार मैंने गलती कर दी। जो औरत तुम्हारे भरोसे आई, मैंने उसे वापस भेज दिया। जब वो पांडियन बीच रास्ते पर उसे जान से मार रहा था, तब मेरी आंखों से आंसू रुके नहीं। उस पंडित ने जब भारती की माँ को मारा, उस वक्त जिस नजर से वो मुझे देख रही थी, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। आज तक वो मेरी आत्मा पर बड़ा बोझ है। उस वक्त लगा भगवान मेरी जान ले ले, पर भारती की माँ की जान बचा ले। भगवान ने ऐसा क्यों किया? याद है उस दिन दुकान में जब मैंने भारती को मारा तो तुमने कहा कि बेचारी लड़की का चेहरा उतर गया, इसलिए माफी मांगे मैं उसके घर गई। तभी मैंने उसकी फोटो शांभवी के साथ देखी। आज तक मैंने जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया सिवाय इसके। इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए मैंने सोचा इस लड़की की शादी तुम्हारे साथ होनी चाहिए। उस दिन मार्केट में भी ये उस जगह को देखती जा रही थी जहाँ इसकी माँ को मारा था, लेकिन मैंने तुमसे कहा वो तुम्हें देख रही है ताकि तुम दोनों में प्यार हो जाए। जैसा मैंने सोचा तुम इसे हमारे घर ले आए। देखो बेटा, भारती अपनी माँ खो चुकी है, लेकिन हम भारती को नहीं खो सकते, इसलिए उसे तुम्हारे साथ रहना होगा, नहीं तो तुम्हें उसके साथ रहना होगा। इसलिए तुम दोनों की शादी कल की होगी और इसे कोई नहीं बदल सकता। ऐसे कैसे? बिना सही मुहूर्त की शादी कैसे कर सकते हैं? ये लो, जब हम सही कर रहे हैं तो सब सही होगा। मुझे आप सब तमाम गांव वालों को बताते हुए खुशी हो रही है कि शिवगढ़ की रीति रिवाजों के अनुसार और सुजानपुर के रीति रिवाजों के अनुसार ये शिवगढ़ गांव के शेखर शास्त्री और संभावी की लड़की भारती और सुजानपुर गांव के शंकर शास्त्री और मरियम्मा के पोते वीरभद्र और लड़की भारती के बीच विवाह घोषित किया जाता है। अब शगुन की थालियों का आदान प्रदान होगा। वर की तरफ से शगुन की थाली वधु पक्ष को दीजिए। क्यों माँ जी, आपकी तरफ से शगुन की थाली कौन लेगा? मेरा ये पोता कुकड़ू को लेगा। अच्छा ठीक है, थाली लेकर आइए। ए बुढ़िया, वो क्यों लेगा? तू क्यों नहीं ले सकती? अब इनको क्या समस्या हो गई? तू इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि तू विधवा है। लेकिन अपने वकील साहब तो ले रहे हैं। इनकी बीवी कौन सी जिंदा है? पता नहीं यार क्या हो रहा है। लड़कों के लिए अलग न्याय और लड़कियों के लिए अलग। पांड्यन, शादी तो रीति रिवाज से ही होगी ना? क्या बे? रीति रिवाज सिर्फ तेरे लिए ही है, मरियम्मा जैसी देवी के लिए नहीं। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? मंदिर में पूजा करो ना करो, लेकिन देवी तो देवी ही रहती हैं। मैं मंदिर में दिखने वाली देवी की नहीं, इस देवी की बात कर रहा हूँ। अगर ऐसी देवी मेरे घर हो तो शिवगढ़ तो क्या, पूरा सुजानपुरा मेरे कब्जे में होगा। क्या वीरभद्र, क्या देख रहा है? तुझे जो चाहिए वो मैं कह रहा हूँ, इसलिए कल बुड्ढी ने मुझे लेक्चर दिया था, इस देवी ने नहीं। जरा संभालना ही ने, संभल कर, संभल जा। कल तो नहीं कहा था ना, मारने के 3 तरीके होते हैं। पहला, बात करने से पहले। दूसरा, बात करते करते। तीसरा, बात करने के बाद मारना। वीरभद्र का पहला स्टाइल है और मेरा तीसरा स्टाइल है, बात करने के बाद मारना। एक बार मार दे तो फिर कभी ना उठे। सुन दादी। हाँ बोलो। उस पांड्यन ने कितना धमकाया? धमकाने का मतलब क्या होता है पता है ना? तुझे संभल के रहना होगा, समझ गई? वो एक बहुत जहरीला सांप है, काट लेगा। क्यों रे? आज के दिन भी उस आदमी के बारे में बात करेगा क्या?